मेन आरोपी हमारे नज़र से मोहसिन गोले वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये दूध का धुला है। मेरा आरोप है कि ये जो काम किया है मोहसिन गोले वाले के नेतृत्व में ही हुआ है। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। दक्कन बैंक की चोरी या घोटाला, बैंक के चौकीदार ही बैंक के चोर हैं। ये 6 करोड़ 24 लाख की चोरी नहीं बल्कि 15 करोड़ की चोरी है। बैंक का मुनाफा जो हुआ था वही नुकसान हुआ है, ग्राहकों का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहने वाले वो पैसे तुम्हारे घर के नहीं हैं, वो जनता के ही पैसे हैं, बैंक के पैसे हैं, तुम्हारे नहीं। बैंक के सभी डायरेक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहसिन गोले वाले दूध के धुले नहीं हैं। ये सभी अल्फाज मेरे नहीं हैं बल्कि अनीस मनियार ने कहे हैं। आज कुछ दक्कन बैंक के ग्राहकों ने दक्कन बैंक को सुपरसीड करने का नारा देते हुए दक्कन बैंक के चेयरमैन मोहसिन गोले वाले का पोस्टर को अंबेडकर सर्कल में जलाया गया और मोहसिन गोले वाले और बैंक डायरेक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी की गई। देखिए। तो अब जरा पीछे चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। 6 दिसंबर 2018 को दक्कन बैंक के मैनेजर मोहम्मद हारून दिग्गी एपीएमसी पुलिस थाने पहुंचते हैं और बैंक के जनरल मैनेजर मुश्ताक बेकनारकर और कैशियर जरीना वंटी पर 6 करोड़ 24 लाख की चोरी की जानकारी पुलिस को देकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करके मुश्ताक बेकनारकर को गिरफ्तार किया था और जरीन वंटी की तलाशी की जा रही है। मुश्ताक बेकनारकर के जान से भी कईयों के नाम आ रहे हैं जिन्हें बेकनारकर ने पैसे दिए थे। वो जांच पुलिस की जरिए जारी है, मगर आज इस दक्कन बैंक के खिलाफ बैंक के ग्राहकों ने आवाज उठाते हुए दक्कन बैंक के चौकीदार ही चोर हैं का आरोप लगाया और कहा कि ये 6 करोड़ का घोटाला नहीं है बल्कि 15 करोड़ तक का घोटाला है जो 2 साल से चल रहा है। सुनिए। जो दक्कन बैंक के अंदर 6 करोड़ 24 लाख जो घोटाला हुआ है, इसके अंदर मेन आरोपी हमारे नज़र से मोहसिन गोले वाले हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है। बैंक के चौकीदार के नज़र में बैंक में चोरी होती बोले तो कुछ मतलब नहीं है उसका। मेन वो अभी क्या बता रहे हैं, खाली सिर्फ मैनेजर और कैशियर के ऊपर 2 जनों के ऊपर भा रहे हैं बात। ये चोरी हो के 2 साल हो गया। 2 साल से वो कंप्लेंट क्यों नहीं करें? 2 साल से उसको पूरा उसको दबा के उसको जितना पैसा जो बाहर गया था वो पैसा ले कर लेते। आपे जो लोग आपे भी उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हाथ से ताली थोड़ी नहीं बजती है, क्योंकि मोहसिन गोले वाले के नेतृत्व में हुए बोले तो उसमें वो भागीदार हैं। जो बैंक का जो गरीबों का जो पैसा रखा हुआ है वो बोलते हैं कि बैंक का जो फ़ायदा था वो फ़ायदा चोरी हो गया। अरे फ़ायदा तुम्हारे घर का नहीं है, ये पूरी आम जनता का फ़ायदा है। जो बैंक है हम उसके मेंबर हैं। मेंबर बोले तो हमारा पैसा हो, तुम्हारे को हम देख रखे नहीं, हम तुम्हारे को एक चौकीदार रखे हैं। उधर चौकीदारी अगर उसमें भागीदार है, हमारा कहना ये है। क्योंकि खाली सिर्फ 2 जनों का नाम रख के 2 जनों के ऊपर डाल के ये खुले बैठ गए हम सॉफ्ट हैं बोले तो ऐसा नहीं होता।
तो वो पैसे रिटर्न आए तो वो पैसा गया कहाँ? तो चोरी का पैसा चोरी से तुम डाले बोले आपके तो हिसाब से कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से कुल मिला के 15 करोड़ तक है। 15 करोड़ तक है। 15 करोड़ तक है घोटाला है 15 करोड़। और 2 साल से वो उसको मेकअप करने के चक्कर में चला हुआ है। और अभी पब्लिक का शेयर्स है, वहाँ शेयर्स कैसा है, सेफ्टी है या नहीं है। और एसबी में जो पैसा रखा हुआ है, जो उसका ड्यू डेट आता है, उसका जो इंटरेस्ट आता है, वो पैसा कुछ क्या चोरी हो गया है, ये सब चेकिंग होना। अगर इनकी मौजूदगी में नहीं हो सकती। जब चौकीदार के होने पर भी चोरी होती है और चौकीदार ही बैंक में रहेंगे तो इस घोटाले की सही जांच ना हो सकेगी। कहते हुए ये भी कहा कि जल्द से जल्द इन सभी डायरेक्टर्स को हटाकर इस बैंक को सुपरसीड करके डीसी अपने नेतृत्व में बैंक को लेकर इसकी निष्पक्ष जांच करने पर पता चलेगा कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल हैं। चौकीदार जब तक बैंक में रहेंगे इसकी सही जांच नहीं हो सकती की अपील करते हुए डीसी को मेमोरेंडम पेश किया गया है। देखिए, बैंक डीसी के अंडरटेकर में जाना, पूरी बैंक की पूरी तहकीकात होना, उसके बाद क्या है इनको ये री इलेक्शन हो के काम होना बैंक का। लेकिन मेरा आरोप है कि ये जो काम किया है सब पूरा मोहसिन गोलेवाले के नेतृत्व में ही हुआ है। ऐसा नहीं कि ये दूध का धुला है, इसमें ये भागीदार है, ये मेरा कहना है। उन पर भी जांच हो और उनको अरेस्ट करके पूरी उनको जब तक पूरा बैंक का जो हिसाब किताब क्लियर नहीं होता तब तक क्या है उनको बैंक के अंदर आने का अलॉट नहीं देना। क्योंकि इसके बुजापुर में 3 ब्रांच हैं, सिंदगी में 1 ब्रांच है। अभी ये बुजापुर का इतना ही निकला है, तो बाकी के ब्रांचों का भी जो सिंदगी का ब्रांच है इसकी भी सबकी तहकीकात होना। जब तक बैंक सुपरसीड नहीं होगी ये कुछ भी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि मोहसिन गोलेवाले को वो उसको पहले बाहर करना और बैंक सुपरसीड होकर डीसी साहब के अंडरटेकर में आ गई तो पूरा पे ही बराबर हो जाता। आपको कब पता चला? जब ये मीडिया के अंदर जब बोले बुला के एफआईआर का कंप्लेंट करके, मेरे को तो मालूम हो कि कम से कम 4 महीने हो गया बैंक में कुछ प्रॉब्लम चला हुआ है, पैसों का प्रॉब्लम है बोल के। मैं जब भी जाता था तो उधर हारून डग्गी बोल के एक मैनेजर है, वो वही काम कर रहा था। खाली नहीं सर मैं काम है, मेरा अलग काम चला है, मैं वो बैंक में ज़रा प्रॉब्लम आया, मैं वो सब बराबर कर रहा हूँ। तो वो मैनेजर भी उसके अंदर मुझे मिला हुआ है। हारून डिग्गी जो उसका सरनेम है वो भी शायद वो चेयरमैन के फेवर में ही है। 4 महीने पहले आपको पता चला? 4 महीने आप पूछने के बाद क्या जवाब मिला? क्या भी नहीं बोले, वो क्या नहीं, वो सब बराबर है, थोड़ा अच्छा है उसको क्या नहीं, वो इधर उधर हो गया पैसा, हिसाब किताब बराबर नहीं। हर साल उसका बैंक का एडिट होता है, एडिट होते टाइम 2 साल से चला हुआ, बाद में जब पता लगा कि 2 साल से चला हुआ है, बीच में मैनेजर भी उसको कम से कम 2-3 महीने के लिए ये करे थे, उसको काटे थे। वो हार्ट का बहाना बता के उसको कहाँ शिफ्ट कर दे वही उनको ही पता। फिर बाद में मैनेजर भाग को गया बोले तो फिर जो चेयरमैन का काम किया, मैनेजर भाग को गया बोले तो आज बोलता है वो मीटिंग इसमें बोलता है प्रेस मीट में कि हमारा गोल्ड का जो है वो सब सिर्फ मैनेजर को इतना ही संबंध, कल के रोज पूरा ही गोल्ड लेके जाता है, फिर चेयरमैन का क्या संबंध? चेयरमैन को ज़रूरत ही नहीं है वहाँ रहने की, पूरी बैंक है ना, डीसी के अंडरटेकर देना अच्छा ही है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस अब्दुल कादर मनिया। बोलो क्या है? ಡಿಸಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು 6 ಕರೋಡ್ ಚಿಲ್ಲರ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಮತ್ತು ದಿವಸ ಅವರು ಸಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ರೊಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಇದು ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಈಗ ಬಂದದ್ದು ಹೊರಗೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ದಾಗ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ। अनीस मनियार ने दक्कन बैंक के चेयरमैन मोहसिन गोलेवाले पर इस चोरी में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाते हुए वो दूध के धुले नहीं हैं तक कह दिया और इन पर भी जांच करने की मांग की है। क्या सच में अनीस मनियार के आरोप के मुताबिक 6 करोड़ 24 लाख का नहीं बल्कि ये 15 करोड़ का घोटाले की बात कही गई है? क्या ये सच है या नहीं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। अब इस बैंक की 6 करोड़ 24 लाख की चोरी या घोटाला
कि हकीकत तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर कई सवाल तो बैंक के चौकीदारों पर उठ रहे हैं। क्या बैंक के जिम्मेदार अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे या ये घोटाला या चोरी ना जाने और कौन कौन सा मोड़ लेगा? इसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे, तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।